तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज स्टॉक को लेके। देखा जाए तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये कंपनी है, मतलब सेक्टर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम ट्रेंडिंग में। अगर देखा जाए तो ज्वेलरी स्टॉक्स या फिर प्लास्टिक के स्टॉक्स या फिर शुगर मिल वगैरह हो गई या फिर जो लिक्वायर बनाने वाले स्टॉक्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखा जाए तो स्टॉक का जो सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से अलग है। देखो, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। एक तो वो कि भाई जैसे मान लो कोई बड़ा दाव लगा रहे, मान लो घोड़े की रेस चल रही है, घोड़े पे दाव लगाना है, तो जो एक तो एक्सपर्ट लेवल के बंदे होते हैं वो घोड़े की नस्ल देखते हैं, भाई घोड़े की नस्ल कैसी है, इसका जो लालन पालन हुआ है वो किस माहौल में हुआ है, ये इसका स्टेमिना कितना है, ये लंबी रेस में कितना दौड़ने वाला है। और एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, भाई ये काले वाला घोड़ा मेरा है और ये सफेद वाला घोड़ा मेरा है। ठीक है, भाई काले वाला जीतेगा या फिर ये सफेद वाला जीतेगा। ठीक है, और जब गेम खत्म हो जाता है तो उन काले और सफेद घोड़ों वालों का पता है क्या हाल होता है। उनको पता चलता है कि भाई जिस घोड़े पे हमने दाव लगाया था वो तो घोड़ा था ही नहीं, वो तो घोड़ी निकल गई। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस बन जाती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये चीजें जरूर देखनी चाहिए कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको कब एग्जिट करना है, कब आपको एंट्री करना है। ठीक है, साथ में जिस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कई बार क्या होता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल होता है और हम शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं नीरज इस्पात स्टॉक के बारे में ये सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना देगा, लॉन्ग टर्म में कितना देगा, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस स्टॉक की हम शॉर्ट टर्म की बात करें, ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे होल्ड करते हो तो देखते हैं वहां पे कितना ज्यादा रिटर्न या फिर कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है और सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन कौन सा है। अगर आप यहाँ पे 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप इस स्टॉक के अंदर 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 15.5% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक में कम से कम 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 27% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 27.22, मतलब सेम रेशियो ही, जो रेशियो यहाँ पे 3 मंथ की होल्डिंग पे मिलेगा वही रेशियो आपको 6 मंथ की होल्डिंग पे भी मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 29% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की तो देखते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको क्या क्या रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 29 या 30% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें स्टॉक को लगातार आप 5 साल तक भी होल्ड करोगे तब भी आपको यही रिटर्न लगातार बाकी ईयर्स में भी मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कम से कम आपको 1 ईयर तक होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से 1 ईयर से ज्यादा आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। देखा जाए तो ये स्टॉक सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वही रिटर्न अगर आपको 9 मंथ की होल्डिंग पे मिल जाता है तो फिर क्या जरूरत है उस स्टॉक को 4 या 5 साल के लिए होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 ऐसे स्टॉक्स आपको बताऊंगा, 2 स्टॉक्स का ऐसा कंपैरिजन करवाऊंगा जो आपको इस स्टॉक के साथ कि भाई यहाँ पे उस स्टॉक्स में और इस स्टॉक्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, देखो, अगर इस स्टॉक का जो शेयर प्राइस की बात करें तो 236 रुपए के आसपास है, लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल का जो रिटर्न मिल रहा है वो 29 या 30% का मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 9 मंथ का जो रिटर्न है वो भी सेम आपको यही मिल रहा है, चाहे 9 मंथ आप होल्ड कर लो या चाहे आप 5 साल होल्ड कर लो। ठीक है, अब एक स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं, हालांकि इसका जो प्राइस है वो 236 है, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो 12 रुपए के आसपास है। ठीक है, और जो स्टॉक का नाम है नीला स्पेसीज, स्टॉक जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर है। ठीक है, अगर इसके रिटर्न की बात करें तो देखो 9 महीने में यहाँ पे जो रिटर्न है वो 155% का है, मतलब अगर आपने 9 महीने होल्ड किया तो आपका पैसा लगभग 1.5 गुना हो गया।
और अगर आपने ये स्टॉक 1 साल के लिए होल्ड कर लिया तो यहाँ पे आपका पैसा 3 गुना हो गया, और अगर आपने ये स्टॉक 4 साल के लिए होल्ड कर लिया तो यहाँ पे आपका पैसा 10 गुना हो गया। ठीक है, अब अगर ज्यादातर बंदे ये बोलते हैं भाई स्टॉक जो है काफी छोटा है, 12 रुपए का शेयर है, तो थोड़ा सा बड़ा दिखाओ, तो मैं थोड़ी सी और बड़ी वैरायटी का आपको स्टॉक दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास काफी वैरायटी के स्टॉक है। अगर यहाँ पे बड़े वॉल्यूम की बात करें, बड़े शेयर प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल स्टॉक सबसे बेस्ट है, फाइनेंस कंपनी का स्टॉक है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो भाई साहब 9 मंथ में भी ये आपके पैसे डबल कर देता है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको बोरे भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका दिल फिर भी स्टॉक से नहीं भरा तो इससे भी जबरदस्त स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ। वो स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ठीक है, काफी जबरदस्त स्टॉक है। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो देखो अभी ये स्क्रीन मेरी थोड़ी सी गायब हो गई। ठीक है, तो इसका जो रिटर्न है वो रिटर्न ऐसा है कि अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आप अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो वहां पे आपको मिलता है 12 गुना रिटर्न। मतलब अगर आपने वहां पे 100 रुपए लगा दिए तो वहां पे सीधे आपके 5 साल में 1200 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, जबरदस्त वो स्टॉक रिटर्न दे रहा है। तो देखो जब मार्केट में हमारे पास इतनी ज्यादा चॉइस है तो क्या ये स्टॉक खरीदना जरूरी है, ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जियो फाइनेंशियल नीरज इस्पात इंडस्ट्री स्टॉक को लेके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।